बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शेफ़ असद और उम्मीद करते हैं कि आपके रोज़े बहुत अच्छे से गुज़रे और देखते ही देखते माशाल्लाह से आप देखें कि जो है बहुत जल्दी और बहुत अच्छे रोज़े गुज़र रहे हैं और इसी तरह एक दिन होगा कि बिल्कुल आखिरी रोज़ा होगा और आखिरी रोज़ा हम इख्तियार कर रहे होंगे और उसके बाद फिर खुशियाँ तो रमज़ान में आप कह लें कि जब रमज़ान शुरू होता है तो जब से ही शुरू हो जाती है। एक अपना सहरी की रौनक होती है, सहरी में सब एक साथ उठते हैं। आप कह लें कि इतना ज़्यादा रोज़ाना नाश्ते का अहतमाम नहीं होता जितना सहरी का अहतमाम होता है, क्योंकि हम सब ने रोज़ा भी रखना होता है। और फिर आप लोगों का सवाल कि सहरी में क्या पकाया जाए, कुछ समझ नहीं आ रही होती, तो कोशिश हमारी ये होती है जो है सच टीवी की कोशिश यही है इस प्रोग्राम के थ्रू कि आपको नई सी नई कुछ रेसिपीज़ बताई जाएँ जो आप बहुत आसानी के साथ बनाएं और फिर उससे सहर करें और हमें दुआओं में याद रखें। तो आज की जो हमारी रेसिपी है वो भी मज़ेदार सी है और आज हम बनाएंगे शिमला चिकन। शिमला चिकन जो है बेसिकली बहुत सिंपल सी रेसिपी है, लेकिन सहरी के हिसाब से बहुत अच्छी है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को खाली सब्ज़ी सहरी में नहीं खाई जाती। जैसे बहुत सारे लोगों से रोटी नहीं खाई जाती, ऑयल लगा के खाते हैं या फिर पराठा खाते हैं, इसी तरह शिमला चिकन जो है, चिकन अमूमन खाई जाती है। तो वो बोटी के साथ और इसमें शिमला का जो फ्लेवर आता है, फिर प्याज टमाटर का फ्लेवर और इसमें एक जो चीज़ें है मसाला हम जो डालते हैं, तो बहुत मज़ेदार सा इसका एक कॉम्बिनेशन बनता है। अब इसके लिए आपको किन चीज़ों की ज़रूरत है वो मैं आपको बता देता हूँ। अच्छा, इसके लिए हमें सबसे पहले तो चिकन चाहिए। चिकन आप इसमें विद बोन यानी कि हड्डी वाला भी ले सकते हैं और बग़ैर हड्डी का भी ले सकते हैं, आपकी चॉइस है। मैं इस वक्त हड्डी वाला ले रहा हूँ। उसके साथ ही हम यूज़ करेंगे इसमें टमाटर मेरे पास मौजूद हैं, शिमला मिर्च मौजूद है, प्याज मौजूद हैं। प्याज के साथ स्पाइसेस की अगर हम बात करें तो स्पाइसेस में मेरे पास सबसे पहले ये है सालन मसाला। सालन मसाला बेसिकली करी पाउडर के नाम से आपको बाज़ार से मिल जाता है, आपको इजीली आप ये लेंगे, ठीक है। उसके बाद हमें चाहिए पिसी हुई लाल मिर्च। पिसी हुई लाल मिर्च के साथ हम यूज़ करेंगे ज़ीरा, साबुत ज़ीरा। साबुत ज़ीरे के साथ ही साबुत लाल मिर्चें हम यूज़ करेंगे गोल वाली, और उसके बाद हमारे पास मौजूद है नमक। तो ये तमाम इंग्रेडिएंट्स हैं जो आज की रेसिपी में हमने यूज़ करने हैं और इससे हम बनाएंगे अपनी आज की चिकन। तो सबसे पहले जी क्या करते हैं, सबसे पहले जो हमारा चॉपिंग है उसको हम रेडी करते हैं। तो इसके लिए हम ले लेते हैं प्याज उसके साथ, ताकि हमारी जो चॉपिंग है वो कंप्लीट हो जाए। तो आप कह लें कि आपकी डिश का आधा काम तो वैसे ही हो जाता है, ठीक है। अच्छा, अब इसमें हमने जो प्याज यूज़ करने हैं वो आपने यूज़ करने हैं थोड़े से आप कह लें कि स्क्वायर में, ठीक है। जैसे हम चाइनीज़ रेसिपीज़ के लिए यूज़ करते हैं उस तरह से हम इसमें प्याज का इस्तेमाल करेंगे। तो इसको हम छील के, और अब इसमें 1 से 2 प्याज आप डाल सकते हैं। अगर आपके पास बहुत छोटे प्याज हैं तो आप फिर 2 यूज़ कर लीजिए। अच्छा, इसको मैं इस तरह से हाफ़ कर रहा हूँ, ठीक है। इतने बड़े हमें स्क्वायर्स चाहिए और इसको हमने इस तरह से ओपन कर लेना है। ये जैसे हम चाइनीज़ के लिए बिल्कुल सेम वही चीज़ कि आपने इसको खोल लेना है। इसके जो ये लेयर्स हैं इसको हम खोल लेंगे, ठीक है, इस तरह से। और ये जो ज़्यादा हार्ड है इसको हम निकाल देंगे, रिमूव कर देंगे, ठीक है। इसको भी इसी तरह खोल के और फिर हमने इसको यूज़ करना है। और इसी तरह जैसे हम प्याज को ओपन करें, स्क्वायर हल्का सा हमने कट किया है, और इसी तरह स्क्वायर में ही हम क्या करेंगे, स्क्वायर में ही हम यूज़ करेंगे अपना शिमला मिर्च को, ठीक है। और टमाटर को भी इसी तरह थोड़े स्क्वायर में हम कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए जी, इसको हमने रेडी कर लिया है और ये वाला भी हम खोल लेते हैं। उसके बाद आ जाते हैं हम अपने टमाटर की जाने। अच्छा, सहरी के हवाले से बहुत सारे लोगों ने पूछा है कि जी कुछ जैसे हम फेनिया खाते हैं, खजला खाते हैं, कुछ इस तरह की और कोई रेसिपी बताइए जो हम सहरी में सुन्नत के तौर पे जो हम मीठा खाते हैं वो खा सकें। अच्छा, इसमें बहुत सारी और ऐसी अरब कि आप कह लें कुछ अरेबियन रेसिपीज़ हैं, जैसे बाकर ख़ानी का मीठा बनता है, बेक होता है। उसके अलावा जो है और बहुत सारी चीज़ें हैं, तो कोशिश करेंगे कि वो भी आपको सिखा सकें। अच्छा जी, प्याज हमने रेडी कर लिया है। प्याज के साथ ही अब मैं ले रहा हूँ इसमें टमाटर। टमाटर को भी क्या करेंगे, इसमें
बीज हम निकाल देंगे, ठीक है। अच्छा, बीज ना भी निकालें तो कोई मसला नहीं है इसमें। इस तरह से आप इसको क्यूब में कट कर लें, ठीक है। ये देखिए इस तरह से हमने इसको भी क्यूब में कट कर लिए। चाइनीज़ रेसिपीज़ में तो आप देखते हैं ना कि हम क्या करते हैं कि टमाटर के बीज निकाल देते हैं। हम इसमें इतना ज़रूरी नहीं है, ठीक है। तो आप इसमें ना भी निकालें तो कोई मसला नहीं। इनका है काम, आप जैसे सुबह आपने प्लान किया कि सुबह जो है सहरी में हम बनाएंगे, तो आप ये सारी चॉपिंग वगैरह क्या कर सकते हैं, करके रख लीजिए। आपका टाइम ज़रा सेव हो जाएगा, ठीक है। सुबह आपको ये सारा काम नहीं करना पड़ेगा, बस फटाफट से फिर आपने अपनी डिश को तैयार करना। और इसको भी हम इसी तरह स्क्वायर में कट कर लेंगे। हल्का सा ये वाइट एरिया निकाल दीजिए और इस तरह से, छोटी शिमला मिर्च है तो इस तरह से क्यूब कर लीजिए, बड़ी है तो फिर उसको थोड़ा ज़्यादा क्यूब कर लीजिएगा, ठीक है। 2 अदद हम ले रहे हैं शिमला मिर्च। अभी आपकी चॉइस है, लाइक मेरे पास जो चिकन है वो तकरीबन 3 पाव के करीब है, ठीक है। 750 ग्राम्स के करीब मेरे पास चिकन है, 3 पाव के करीब चिकन हम यूज़ कर रहे हैं। उसमें मैं यूज़ कर रहा हूँ 3 पाव चिकन में 2 अदद शिमला मिर्च मैंने यूज़ की हैं, थोड़ी नॉर्मल साइज़ की। बड़ी हैं तो आप उस हिसाब से देख लीजिएगा। टमाटर हमने लिए हैं तकरीबन 2 अदद दरमियाने साइज़ के। प्याज हमने 1 अदद लिया है नॉर्मल साइज़ का। अच्छा जी, कुकिंग की तरफ चलते हैं। और सबसे पहले हमने पैन में ऑयल ले लिया है। ऑयल लेने के बाद अब इसमें हम डालेंगे, क्या करेंगे, सब चीज़ें रेडी करेंगे। फ्लेम को ऑन करते हैं, चलें जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम करके। और ऑयल मैंने ले लिया है इसमें तकरीबन 1/4 कप, ठीक है। चौथाई कप के करीब हमने इसमें ऑयल लिया है और इसको हम थोड़ा सा हीटअप होने देंगे, गर्म होने देंगे। सबसे पहले हम डाल देंगे ये ज़ीरा, ठीक है। तकरीबन 1 खाने का चम्मच हमने ज़ीरा डाल दिया। उसके साथ हम डालेंगे 10 से 12 अदद ये साबुत लाल मिर्चें, ठीक है। 10 से 12 अदद साबुत लाल मिर्चें हमने शामिल कर दी हैं, ज़ीरा शामिल कर दिया है। और उसके साथ ही अब इसमें हम डालेंगे लहसुन और अदरक का पेस्ट, ठीक है जी। तो ये लहसुन और अदरक का पेस्ट जो है ये हम डाल देंगे तकरीबन 1 से 2 खाने के चम्मच। अच्छा जी, यहाँ पर साबुत लाल मिर्च, ज़ीरा और उसके साथ ऑयल में हमने कड़कड़ा लिया है। अब इसमें हम शामिल कर रहे हैं चिकन, ठीक है जी। चिकन हम शामिल कर देंगे और चिकन शामिल करने के बाद अब इसको हमने थोड़ा सा चिकन को अच्छे से भूनना है, ज़ीरा, कुटी हुई लाल मिर्च और लहसुन अदरक की पेस्ट के साथ, ताकि इसका जो बड़ा अच्छा सा इसमें फ्लेवर आ जाएगा। चिकन में हमारे पास फ्लेवर आ जाएगा और चिकन को फिर हम भून के फिर इसको हम थोड़ी देर के लिए क्या करेंगे, कवर कर देंगे ताकि ये गल जाए। पहले इसको थोड़ा सा भूनते हैं और उसके बाद और ज़रूरत महसूस हुई तो इसमें हम थोड़ा सा पानी डालेंगे। और चिकन आप वैसे ही जानते हैं कि बहुत जल्दी तैयार हो जाती है, डन हो जाती है। अच्छा, अब इसको थोड़ा सा पकने देंगे और उसके बाद फिर हम इसमें स्पाइसेस डालेंगे, जिसमें जो है सालन मसाला है, लाल मिर्च है और नमक इसका इस्तेमाल होगा। आपने देखा बहुत सिंपल से इंग्रेडिएंट्स हैं और इंतहाई मज़ेदार से ये रेसिपी है। अच्छा जी, अब हल्का सा इसमें थोड़ा सा पानी डाल रहा हूँ, बस इतना पानी आपने डालना है कि हमारे पास जो ज़ीरा हमने शामिल किया है अब वो जल ना जाए, ठीक है। क्योंकि ज़ीरा जल गया तो आपका जो फ्लेवर है चिकन का वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है। तो इस चीज़ का बस आपने ख्याल रखना है कि हमारे पास चिकन जो है वो अच्छे से भुन जाए। उसके बाद फिर हम इसमें स्पाइसेस डालेंगे। चिकन का कलर आप देख रहे हैं चेंज हो गया है और चिकन जो है वो हाफ डन हो गई। तो इसको अब हम फुल डन करेंगे, ठीक है। और इसको थोड़ी देर के लिए हम कवर करके रखेंगे, लेकिन उससे पहले अब इसमें हम डालेंगे स्पाइसेस, ठीक है। स्पाइसेस में मैं शामिल करने जा रहा हूँ सालन मसाला, ठीक है जी। सालन मसाले के साथ ही अच्छा, सालन मसाला आपने डालना है तकरीबन 1 खाने का चम्मच। पिसी हुई लाल मिर्च आप डालेंगे इसमें तकरीबन 1 चाय की चम्मच से 1 खाने का चम्मच। आपकी चॉइस है, कम ज़्यादा आप कर सकते हैं, लाइक आप कितना खाते हैं उस हिसाब से इसमें आप डालेंगे। उसके बाद नमक, ये भी आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल देंगे, कम ज़्यादा आप कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, और अब इसको थोड़ा सा मसाले के साथ भून के फिर इसमें हम डालेंगे हल्का सा पानी डाल के इसको हम थोड़ा सा कवर करेंगे ताकि चिकन जो है वो अच्छे से हमारे पास गल जाए।
ठीक है जी। ये देखिए मसाले का कलर आप देख रहे हैं, ज़बरदस्त खूबसूरत सा कलर आ गया है। और अब इस स्टेज पर हमने क्या करना है, इसको हम 2 मिनट के लिए कवर करेंगे। हल्का सा मैं पानी डाल रहा हूँ, ठीक है। तकरीबन आप समझ लें कि चौथाई कप के करीब मैंने इसमें पानी डाला है, और इतना पानी कि उसमें हमारी चिकन जो है वो ज़रा सी गल जाए। चिकन गल जाएगी, उसके बाद फिर हमने इसमें वेजिटेबल डाल के इसको हमने भूनना है और हमारे पास डिश हो जाएगी तैयार। तो सिंपल सी रेसिपी है, और इसमें आपने देखा कि जल्दी तैयार हो जाती है। सहरी में अमूमन क्या होता है कि बहुत सारे घरों में सालन जो बनाया जाता है सहरी के लिए, वो रात में आप लोग बना लेते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग की हैबिट होती है कि वो सुबह गर्मा गर्म यानी कि ताज़ा बनाते हैं। तो वो आपकी चॉइस है, ठीक है। और ये रेसिपी ऐसी है कि आपकी समझ लें कि हार्डली 15 से 18 मिनट में आपकी ये रेसिपी तैयार हो जाती है, ठीक है। अच्छा, अभी तक हमने क्या किया था, सिंपल शिमला मिर्च हमने क्यूब में कट कर ली थी, टमाटर को भी हमने क्यूब में कट कर लिया था, और उसके साथ प्याज को भी हमने क्यूब में कट कर लिया था। साथ ही हमने ऑयल लिया था तकरीबन 1/4 कप। 1/4 कप ऑयल में हमने शामिल कर दिया था जनाब जो है लहसुन अदरक का पेस्ट 2 खाने के चम्मच, ज़ीरा हमने यूज़ किया है तकरीबन 1 खाने का चम्मच, और उसके साथ ही हमने शामिल कर दी थी 10 से 15 अदद साबुत लाल मिर्च। वो डाल के हमने चिकन को भूना। भूनने के बाद आपने उसमें लाल मिर्च पाउडर डाल दिया, ठीक है, सालन मसाला और नमक डाल के हमने इसको रेडी किया। थोड़ा सा मैंने पानी डाल के अब इसको पकने रखा है ताकि चिकन जो है वो हमारी थोड़ी सी गल जाए। और चिकन आप जानते हैं कि बहुत जल्दी गल जाती है। और सेम यही रेसिपी आप चाहें तो आप इसको मटन या बीफ में भी बना सकते हैं। उसके लिए सिर्फ क्या करना होगा कि आपको मटन या बीफ अगर आप यूज़ करें तो उसको आप पहले से बॉईल कर लें। तो बॉईल करने से क्या होगा कि आपका काम ज़रा जल्दी हो जाएगा, सेफ आपका टाइम ज़रा सेव हो जाएगा। और अब ज़रा सा देखते हैं हम चिकन। ये देखें जी, हमारे पास तकरीबन चिकन जो है वो ऑलमोस्ट गल गई है। आपको पता है कि फटाफट चिकन जो है वो डन हो जाती है। अच्छा, अगर इसकी जगह आप बोनलेस यूज़ करना चाह रहे हैं तो बोनलेस तो आप देखें और जल्दी तैयार हो जाती है। अब इसमें हम डाल देंगे ये प्याज, टमाटर और शिमला मिर्च, ठीक है जी। प्याज, टमाटर, शिमला मिर्च डाल के और इसको ज़रा सा टॉस कर लीजिए, अप एंड डाउन कर लीजिए ताकि अच्छे से ये मिक्सअप हो जाए। ये देखिए ज़बरदस्त सी कलरफुल सी हमारी डिश तैयार हो रही है। ये देखिए इस तरह से अब आपने इसको थोड़ा सा शिमला मिर्च के साथ, टमाटर के साथ और प्याज के साथ पकने देना है ताकि जो ये हमारी तमाम चीज़ें हैं थोड़ी सॉफ्ट भी हो जाएं और उनका फ्लेवर ज़रा अच्छे से हमारे डिश में आ जाए। तो इसको मैं 2 मिनट के लिए कवर कर रहा हूँ। और जब तक इसको हमने कवर किया, हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ। एक रिक्वेस्ट आई थी, जैसे मैंने बताया था सुबह ब्रेक लाइक सहरी में आपने पूछा था कि मीठा की कोई अच्छी सी रेसिपी किस तरह की हो। तो देखें बहुत सिंपल सी है। एक तो ओम अली है। ओम अली बेसिकली बनता है बाकर खानी से, ठीक है। बाकर खानी आप लेंगे तकरीबन 10 से 12 अदद बाकर खानी ले लें, और उसके साथ आपको चाहिए होगा 1 पैकेट क्रीम का। 1 पैकेट क्रीम लेंगे। क्रीम में आपने 1 पैकेट लेके उसमें आपने पिसी हुई चीनी डालनी है तकरीबन ½ कप के करीब। उसको अच्छे से मिक्स कर लें, क्रीम और चीनी को मिक्स कर लेंगे। उसके बाद आपने क्या करना है कि बाकर खानी जो है उसको आपने तोड़ना है। तोड़ने के बाद आप उसको किसी डिश में फैला दें, बिछा दें, और उसके ऊपर फिर ये क्रीम जो है आपने अच्छे से डाल देंगे। क्रीम को डाल देंगे और उसके साथ ही इसमें जाती है किशमिश डाल के, और इसको आप ओवन में बेक होने रख देंगे और ये बहुत ही मज़ेदार सी डिश बनती है। अच्छा, इसमें थोड़ा सा क्रीम अगर आपकी रिच है तो आप उसमें ½ कप दूध का भी डाल सकते हैं। दूध का क्रीम के साथ मिक्स करें और फिर आप बाकरखानी पे डाल के इसको बेक होने रख दें। 180 टेम्परेचर पे आप इसको बेक करेंगे तो ये तकरीबन आप समझ लें कि 15 मिनट लेगा और ये बेक हो जाएगा। बहुत बेहतरीन सी आपकी मीठा जो है वो तैयार हो जाता है। अब बात यह है कि यहाँ बहुत सारे घरों में अवन नहीं है, तो वो क्या कर सकते हैं, उसके लिए ये है कि आपने अवन नहीं है तो आप कोई भी पैन ले लें।
ठीक है। फ्राई पैन ले लें कोई भी चीज़, उसमें आपने नीचे बागरहानी बिछाई, फिर ये दूध वाला और क्रीम वाला मिक्सचर डाल के बिल्कुल हल्की आंच पे आपने उसको पकने रखना है। और सबसे अच्छी तरीका क्या है कि आप नीचे एक बर्तन लें, उसमें हल्का सा पानी डाल दें, ठीक है। फिर उसके अंदर ये जिसमें हमने बनाना है उसको रख के, जैसे स्टीमर हम बनाते हैं, स्टीमर में आप कर लें अगर स्टीमर है, नहीं तो इस तरह से स्टीमर बना के और फिर उसको ढक के आप उसको पका लें, तो इंशाल्लाह चूल्हे पर भी आपका ये बेहतरीन सा तैयार हो जाएगा। खुशबू हमारे पास शिमला मिर्च की, टमाटर की और प्याज की बहुत अच्छी आना शुरू हो गई है। और अब आई होप कि हमारी चिकन जो है वो भी गल गई होगी। चिकन जो है उसको भी हम देख लेते हैं कि कहाँ तक पहुँची। ऑलमोस्ट ये देखें गल गई है चिकन, आप देख रहे हैं, ठीक है। क्योंकि चिकन का गलना ज़रूरी है और ऐसा नहीं है कि चिकन जो है वो कच्ची रह जाए, तो फिर आपका मज़ा नहीं आएगा। अब इसको आपने थोड़ा सा मैश कर देंगे, हल्के हल्के से टमाटर जो है उनको मैश कर लेंगे और साथ ही साथ इसको भून लेंगे ताकि सारे इसके फ्लेवर्स जो हैं हमारी चिकन में आ जाए। और इसको फिर आप पराठे के साथ, चपाती के साथ, ठीक है, और जो भी आपके घर में ज़्यादा पसंद किया जाता है। और बहुत सारे घरों में पराठा भी बनता है, चपाती भी बनती है। जिस तरह से मेरे घर में मेरी जो सहरी है, मैं रोटी यूज़ करता हूँ, पराठा ऑयल की वजह से मैं थोड़ा अवॉइड करता हूँ, ठीक है। पिछले साल तक तो हम खाते थे पराठा, लेकिन अब रोज़ाना पराठा खाना जो है वो थोड़ा सा सेहत के लिए अच्छा नहीं है, तो इस वजह से मैं अवॉइड करता हूँ। लेकिन बच्चे जो हैं वो पराठा खाते हैं, ठीक है, और इस तरह से सारी चीज़ें फिर साथ साथ चल रही होती हैं। चलिए जी, ये ऑलमोस्ट हमारे पास अब ये चिकन जो है शिमला तैयार है। अब इसको हम डिश आउट करेंगे और डिश आउट करते हैं हम जनाब आज इस डिश में, ठीक है। और उसके बाद फ़र्स्ट रेसिपी जो हमारी है एक ही है, फ़र्स्ट और आखिरी क्योंकि सहरी में कोशिश हमारी ये होती है कि आपको शॉर्ट रेसिपी बताई जाए ताकि आप आसानी से जल्दी से बनाएं और आपको मज़ा भी आ जाए, ठीक है। ये देखिए बेहतरीन से हमारे पास रेसिपी कंप्लीट है। तो चलिए जी, हमारे पास चिकन भी तैयार है और हम भी तैयार हैं आपसे इजाज़त लेने के लिए, क्योंकि अब आपने फटाफट से सहरी करनी है और उसको डिश को तैयार करके एंजॉय करना है। और बहुत सारी रेसिपीज़ आपके साथ रोज़ आना हमारी कोशिश है कि जो हम आपको सिखाते हैं वो आप लोग बनाएं। बहुत सारे लोग बना भी रहे हैं, फ़ीडबैक भी दे रहे हैं, उसके लिए भी बहुत शुक्रिया आपका, क्योंकि फ़ीडबैक इम्पॉर्टेंट है, ज़रूरी है, क्योंकि फ़ीडबैक के बग़ैर आप कह लें कि हमारा प्रोग्राम अधूरा है, ठीक है। चलिए जी, आज की ये रेसिपी हो गई कंप्लीट और मुझे उम्मीद है जब आप इसको ट्राई करेंगे आपको बहुत पसंद आएगा। और अपना बहुत ख्याल रखिएगा। आपको लिए चलते हैं प्रोग्राम की जानिब। मेरी आपसे होगी मुलाकात आज शाम के अफ्तार में।